नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप अहलावत, स्पिरिचुअल हीलर, शक्तिपात हीलर। इस ध्यान विधि में मैं आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो ह- पूरे विश्व में और भारत में धर्म के प्रचार के लिए हमेशा परमात्मा के किसी न किसी स्वरूप का जन्म हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कई हजार साल पहले धर्म के चक्कर को गति दी थी और अनेक के ध्यान विधियां दी, जिसके थ्रू आज का मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति को उपलब्ध हो सकता है। वो है ध्यान की विधि है आनापानसति ध्यान योग। ऐसे ही महावीर स्वामी ने और अन्य विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ध्यान विधियां दी, जिसका प्रयोग करके मनुष्य अपने जीवन में सुख को आनंद को उपलब्ध हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में लॉर्ड कृष्णा ने जो ध्यान विधि अर्जुन को बताई थी, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यू गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला वर्ड है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन वर्ड आप गूगल पे डालते हैं तो आपके सामने ही है 443 मिलियन रिजल्ट आपके सामने आते हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। मेडिटेशन क्या है? जब हम अपने माइंड बॉडी एंड फीलिंग्स की बगैर जजमेंट के वि- निर्विचार की अवस्था में पहुंचते हैं, निर्विचार की अवस्था में पहुंचते हैं, नो थॉट। उस अवस्था में न कोई हमारे इमोशन बचता है, तो वो अवस्था मेडिटेटिव की अवस्था है। इससे हम शांत होने लगते हैं। तो पहले हम, यदि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी टाइप की टेक्निक की, तो आप भली भांति इससे परिचित होंगे कि इसके हजारों बेनिफिट हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम जो भी हमारे दैनिक कार्य हैं उनमें हमें मजा आने लगता है और हम अपने एक खुशनुमा जीवन जीने लगते हैं। तो पहले, यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो पहले तो आपको हैबिट बनानी है। फिर जो टेक्निक आपके साथ अभी शेयर करूंगा उसका प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मेडिटेशंस की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही हैबिट हमारी बनती है, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। तो इससे हम, मेडिटेशन के अनेक बेनिफिट हैं। इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, इमोशनली रूप से हम हेल्दी रहते हैं, हमारा सेल्फ स्टीम, हमारी सेल्फ अवेयरनेस रहती है। यह हमें, जो हमारी मेमोरी है वो स्ट्रांग हो जाती है, हमारी जो स्लीपिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, और ब्लड प्रेशर है या बहुत सारी चीजें हमारी, जैसे हैप्पीनेस बढ़ जाती है, पीस ऑफ माइंड बढ़ जाती है, हमारे कर्मास बैलेंस होते हैं, और हाई हम एक हायर स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ जाते हैं जो हमें प्रतिपल गाइड करती है। तो आइए, लॉर्ड कृष्ण द्वारा बताई गई ध्यान विधि के साथ गहरे ध्यान में चलते हैं। वो ध्यान विधि है निश्चल ध्यान। आधुनिक मनुष्य, आप मॉडर्न लाइफ का पता ही है आपको सबको, छोटा मोटा तनाव हर एक व्यक्ति को है। तनाव का लेवल अलग हो सकता है, किसी को किसी चीज की चिंता है, किसी को किसी चीज की चिंता है। तो हमें अपनी एनर्जी को मस्तिष्क से पहले हृदय हार्ट चक्र पर लाना होगा, और धीरे धीरे उस सारी एनर्जी को हमें नाभिक पर वापस लेकर जाना होगा। निश्चल जो ध्यान योग है, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है। पहली, इसमें हम किस पोजीशन में बैठेंगे। जैसे सूफी फकीर या हमारे मुसलमान भाई जो नमाज पढ़ते हैं, उनको आपने पढ़ते हुए देखा होगा, वो घुटने मोड़ कर बैठते हैं, या हम कहीं वज्रासन जिसको हम बोल सकते हैं। और हम अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, हमें स्टिल छोड़ना है, रिलैक्स छोड़ना है। और फिर हमें धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलैक्स करना है, और हमारी सारी एनर्जी को हमें अपने नाभि चक्र पर लाना है, या हमें नाभि पर लेकर आना है। एक चीज मैं आपको चकित करने वाली अभी बता रहा हूँ। जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो वो, उसका मस्तिष्क भी उतना डेवलप नहीं होता, और उसका हार्ट भी बाद में बनता है, लेकिन फिर भी उसकी चेतना को ऊर्जा मिलती रहती है, क्योंकि वो नाभि से अपनी माँ से जुड़ा है। तो इसका मतलब ये होगा कि यूनिवर्स के लिए सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है वो नाभि है। तो आइए हम इस
निश्चल ध्यान विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही पावरफुल विधि है। आप कुछ दिन ही प्रैक्टिस से आप पाएँगे कि आप बच्चों की तरह हो गए। सरल चेतना में हम प्रवेश कर गए, गहन शांति को हम महसूस करेंगे। प्रारंभ में आप इसको आराम से बैठ के भी कर सकते हैं, कोई भी सुखासन जिसमें आपको अच्छा लगे बैठकर आप रिलैक्स वे में बैठ सकते हैं। देखिए मन की एक दौड़ है, मन में विचार चलते हैं, हृदय भी धड़कता रहता है, लेकिन नाभि की कोई दौड़ नहीं है। तो आप हमारा मन कभी वर्तमान में जाता है, कभी पास्ट में, लेकिन जो नाभि होती है, हम मतलब कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा वहाँ ठहर जाएगी, तो हम वर्तमान समय में आ जाएँगे और जैसे ही हम वर्तमान समय में आएँगे, आप मेडिटेशन की गहराइयों को अनुभव कर पाएँगे। तो ये प्यारा बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको मदद करेगा मेडिटेशन की गहराइयों में जाने के लिए। तो आइए, आप धीरे से अपनी आँखें बंद कर लें। आइए, लॉर्ड कृष्णा को याद करते हैं। पूरा ध्यान अपनी साँसों पर, रूम के टेम्परेचर को महसूस करें या आप जहाँ भी बैठे हैं, अपना पूरा फ़ोकस अपने हृदय पर ले आएँ, दिल के धड़कने पर ले आएँ। मानो हमारी हमारी संपूर्ण ऊर्जा हमारे हार्ट चक्रा पर आ गई, हार्ट चक्रा पर आकर स्थापित हो गई। पूरे शरीर को हम स्कैन करेंगे सिर से लेकर पैर तक। अपनी पूरी अटेंशन दोनों पैरों के अंगूठों पर, उँगलियों पर ले जाएँ और धीरे-धीरे इस अपनी अवेयरनेस को अपने दोनों पैरों की एड़ियों से गुजारें, टखनों से गुजारें, पिंडलियों से गुजारें। आपकी थाइज़ बिल्कुल रिलैक्स हो गई। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स। आपका स्टमक बिल्कुल रिलैक्स, आपका सीना, दोनों हाथ, पूरा शरीर, शरीर का एक-एक ऑर्गन बिल्कुल रिलैक्स हो गया। आप आपका शरीर संपूर्ण रूप से रिलैक्स हो गया। आप बहुत ही लाइट महसूस कर रहे हैं। आपका मन भी शांत हो रहा है। मन मतलब विचारों का समूह। आपकी साँसें भी लंबी, गहरी, धीमी हो गई। यदि शरीर झुकना चाहे तो झुकने दीजिए। आपकी सारी ऊर्जा मानो नाभि पर आकर स्थापित हो रही है। पूरे शरीर की डिवाइन ऊर्जाएँ भी हमारे नाभि चक्र को एक्टिवेट कर रही हैं और हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरे शरीर पर प्रसन्नता का भाव, एक-एक सेल मानो नाच रहा हो। आप गहन शांति में डूब गए। इस निर्विचार अवस्था में बने रहें, इस निश्चल ध्यान में बने रहें। मानो लॉर्ड कृष्णा की डिवाइन ऊर्जा हमारे नाभि चक्र को एक्टिवेट कर रही है और हमें अपार शांति में लेकर जा रही है। इस लॉर्ड कृष्णा की शक्तिपात को ग्रहण करते रहें। मैं भी चुप हो जाता हूँ। बी इन दिस मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। एक दो लंबी गहरी सांस लें। लॉर्ड कृष्णा को धन्यवाद दें। परमात्मा को धन्यवाद दें। थैंक यू वेरी मच।